प्यारी के हम चाकर प्रीतम प्यारी के हम चाकर चाकर हम चाकर प्रीतम प्यारी के हम चाकर प्रीतम
करूं उनकी घर वाली के
किशोरी जी के पक्ष में हो जाते हैं तो ठाकुर जी का मूड ऑफ होने लगता है, तब फिर ठाकुर जी के पक्ष में हो जाते हैं। अब जब किशोरी जी का मूड ऑफ होने लगता है तो उनके पक्ष में हो जाते हैं। इसलिए हम दोनों तरफ रहते हैं। काबहू पक्ष बनवा मुक्ति पिशाची
देखिए, दो शक्तियां ऐसी हैं जिनको तत्ववेत्ताओं ने पिशाचिनी कहा है। भुक्त मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक भुक्ति और मुक्ति ये दो डाकिनी पिशाचिनी चुड़ैले आपके हृदय में रहेंगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता। भुक्ति माने जिसने हम लोगों को इस समय पकड़ रखा है उसको भुक्ति कहते हैं। भा शब्द होता है ना हिंदी में, तो दोनों तरफ अलग अलग होती है लाइन, भा, और जो लाइन मिल गई तो हो गया मां। यानी जब भगवान से विमुख है तो भुक्ति, और भगवान में एक हो गया तो मुक्ति। मोक्ष, छुट्टी, मुक्ति माने छुट्टी। काहे से छुट्टी? सुख से भी छुट्टी, दुख से भी छुट्टी। तो इन दोनों में महाप्रभु जी कहते हैं कि पहली वाली अच्छी है भुक्ति, दूसरी वाली बड़ी खतरनाक है। पहली वाली चुड़ैल तो कभी छोड़ सकती है, लेकिन दूसरी वाली लग जाए तो वो कभी नहीं छोड़ती। भगवान में मिल गया। अब गंगा जी जब मिल गई समुद्र में, तो अब कोई उसमें से निकाले ना, अब तो वो खारा हो गया सब पानी। और भुक्ति में क्या होगा? हम 84 लाख में घूमेंगे, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये 3 काम। मां के पेट में उल्टे टंगे, फिर निकले, फिर मरे, यही क्रिया होती रहती है। तो ऐसे होते होते कभी मनुष्य देह मिल गया और कभी कोई संत असली मिल गया और उसने हमको तत्व ज्ञान करा दिया और हमने मान लिया और हमने साधना कर ली, तो एक दिन कृष्णानंद, रामानंद, प्रेमानंद पा लेंगे। लेकिन मुक्ति चुड़ैल लग गई तो सदा को गया। तो महाप्रभु जी ने कहा, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब, तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। ये 4 कैतव है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनमें मोक्ष सबसे खतरनाक है। यानी धर्म अर्थ काम तो भुक्ति है और मोक्ष तो मुक्ति है, वो सबसे डेंजरस है।
भक्त के पास आती है, मैं आई हूं। और 4 मुक्ति और होती हैं, वो भगवान के लोक में सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक, सारूप्य, ये 4 मुक्ति। भगवान के लोक में रहना, भगवान का ऐश्वर्य पाना, भगवान के समीप रहना, भगवान का रूप पाना, ये कामना करके जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, महाविष्णु से, तो इनको वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ आप लोगों ने देखा होगा फोटो न, 4 भुजा वाले, शंख चक्र गदा पद्म लिए बड़े सीरियस बैठे रहते हैं वैकुंठ में। बड़ा ऐश्वर्य है उनका। जैसे कभी कभी आप लोग यहाँ जगत गुरु को देखते हैं ना, बड़े सीरियस हो करके और बड़े विद्वान बन के बोलते हैं, ऐसे और रूप है। तो वो भी नहीं चाहते, उसको भी मुक्ति कहते हैं। वो एकत्व मुक्ति से अच्छी है, लेकिन फिर भी सकाम है, उसमें कामना की तो वो गंदा हो गया प्रेम। सफेद वस्त्र में जरा सा दाग लग गया। हीरे होते हैं ना, तो बहुत से दागी हीरे होते हैं, उनमें काला काला धब्बा होता है तो उसका दाम 1/4 हो जाता है। ऐसे ही ये 4 प्रकार के जो मोक्ष है, ये भी निष्काम भक्तों को, ब्रज रसिकों को त्याज्य है। सार्ष्ट, सामीप, सालोक, सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। 3:29-13 भागवत। देने पर नहीं लेते। अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। एक तो ज्ञानी होते, सयाने होते, एक परम सयाने होते हैं। तो जो परम सयाने होते हैं, यानी ब्रज रसिकों के शिष्य, वो इन 4 मुक्तियों को भी ठुकरा देते हैं। हमें नहीं चाहिए। भागवत के सबसे पहले प्रारंभ में बताया गया कि धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। 1:1-2 पहले श्लोक में बताया गया भगवान किसे कहते हैं। जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरता, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें स्थित हो, जिसमें लय हो। यही वेदांत में भी बताया गया दूसरे सूत्र में, जन्माद्यस्य जता। और वैसे ही भागवत में बताया गया। और दूसरे श्लोक में, यानी प्रारंभ होते ही उन्होंने कहा, देखो इस भागवत में हमने प्रोज्झित कैतव धर्म लिखिता, हमने ऐसा धर्म लिखा है जिसमें कैतव नहीं है। कैतव माने 420, छल कपट, धोखा, जीव को धोखा देना।
मुक्ति आई ब्रज रसिक के सामने खड़ी हुई, पूछा का त्वम, तो मुक्ति रूपागतासी भवती कस्मात् दकस्मादिह, आप यहां कैसे आई? आई कैसे? कैसे घुसी यहां हमारे मकान के सामने? अरे ना गुस्सा, मैं सेवा के लिए आई हूं, आपकी स्वामिनी बनने नहीं आई। अरे दासी बना लो हमको। का त्वं मुक्ति रूपागतासि भवति कस्माद कस्मादिह, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। मैं आपकी दासी बनकर के आई हूं महाराज, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दूरे तिष्ठ मना घना गति कथम कुर्यादनार्यम मयि, दूर 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 जा, दूर से बात कर, उधर जा। हे भगवान, ज्ञानी लोग तो मेरे शरणागत रहते हैं कि मुझे कृपा कर दो, आ जाओ, मिल जाओ, और ये कहता है दूर। अरे त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसाले पस्य लोपो भवेत, तेरी गंध से हमारा प्रेमानंद गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दूर से बात कर, कभी आना मत पास। मुक्तिर्द्वार चतुर्विधापि किमियम दास्याय लोलायते। वो नहीं चाहता चारों मुक्तियों को, और पांचवी को तो बहुत ही निंदनीय है, जिसको कैवल्य, एकत्व, सायुज्य अनेक नाम है। तो ये भुक्ति और मुक्ति में जो कैवल्य मुक्ति है उस पर ज्यादा प्रहार है भक्तों का। जो और चार मुक्ति है वो हमारे प्रभु के लोक में तो रहते ही हैं बेचारे, वो सब सेवक ही है। थोड़ी सी गलती उन्होंने कर दी जो कामना बना ली, तो सकाम निष्काम सभी भक्त वंदनीय हैं। हाँ, कुब्जा तक वंदनीय है। सुखदेव परमहंस ने कहा जगत गुरुम भर्तृबुद्ध्या तासाम किम वर्ण्यते तपः। जगत गुरु श्री कृष्ण को पति रूप में जिस स्त्रियों ने मान लिया, गोपियों ने, उनके भाग्य का क्या कहना। संसारी या स्वर्गलोक के देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ी वो, सुप्रीम पावर को। तो वो तो सबके पति है ही है, मान लो तो अच्छा, न मानो तो भी है। गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेषाम देहि नाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षा। वो गोपियों के भी पति है, गोपियों के पतियों के भी पति हैं। सर्वस्याधिपति ही। तो सकाम हो निष्काम हो, हमारे प्रभु का भक्त है, इसलिए कोई ज्यादा निंदनीय नहीं। लेकिन कैवल्य वाला, अद्वैत मोक्ष वाला, वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कृपालु कहता है मैं भूल करके भी उस डाकिनी के चक्कर में नहीं पड़ता, और मुझसे प्यार करने वाले जीवो तुम भी न पढ़ना उसके चक्कर में। हम बताए जा रहे हैं, लिख के जा रहे हैं मदिरा में। हाँ,